जय भीम साथियों। डॉक्टर अंबेडकर के 6 महत्वपूर्ण कार्य जिसने भारत के वंचितों की दशा बदल दी। डॉक्टर BR अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक प्रमुख समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। दोस्तों, आज जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के 6 महान कार्य जिसने भारत के वंचितों की दशा बदल दी। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा बनाए गए हैं वीडियो जरूर पसंद आएगा। नंबर 1, दलित अधिकारों का समर्थन। डॉक्टर अंबेडकर एक नेता के रूप में उभरे और दलितों, पहले अछूत के रूप में जाने जाते थे, के अधिकारों के हिमायती थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था के कारण गंभीर सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का सामना किया। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में काम किया। नंबर 2, भारतीय संविधान के निर्माता। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे 1950 में अपनाया गया था। मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार और समानता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण करने की मांग की जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को कायम रखे। नंबर 3, शिक्षा पर जोर। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचाना और माना कि यह मुक्ति और सामाजिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त की और कोलंबिया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री सहित कई डिग्रियां हासिल की। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद सभी के लिए समान शैक्षिक अवसरों की वकालत की। नंबर 4, दलित आंदोलन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न संगठनों की स्थापना की और सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने दलित कल्याण, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक उत्थान की वकालत करने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक रूप से दलित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बाद में अनुसूचित जाति संघ की भी स्थापना की। नंबर 5, सामाजिक सुधार में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने अस्पृश्यता, बाल विवाह। विशाल भैया, आधार सेंटर से कैसी कमाई हो रही है? बढ़िया चल रहा है। अभी 2 लड़के और लगा दिए। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी खोल लो। मैं करना क्या होगा? कोई यूट्यूब और जाति आधारित भेदभाव जैसी सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। डॉक्टर अंबेडकर ने अंतरजातीय विवाहों की वकालत की और अपने लेखन, भाषणों और सक्रियता के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। नंबर 6, बौद्ध धर्म और धर्मांतरण। अपने जीवन के अंत में डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। इसे हिंदू धर्म में निहित जाति आधारित भेदभाव से बचने के मार्ग के रूप में देखा। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म अधिक समतावादी और समावेशी दर्शन प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर के धर्मांतरण का दलित समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा। कई लोग उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। डॉक्टर BR सामाजिक न्याय, दलित अधिकारों और भारतीय संविधान के निर्माण में अंबेडकर के योगदान का भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। उनकी शिक्षाएं और आदर्श सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित करते हैं, जिनका उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना और सभी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। सच्चे देशभक्त थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं मानता हूं कि उच्च कहीं जाने वाले हिंदुओं के साथ मेरा कुछ बातों में मतभेद है, लेकिन मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा।
भारत में निम्न मानी जाने वाली अछूत शूद्र दलित जाति हिंदुओं में गिनती के लिए तो माने जाते हैं, मगर उनको हिंदुत्व ने ढोल, गंवार और पशु की श्रेणी से भी नीचे का दर्जा दिया हुआ है। गाय को चाहे माता का दर्जा मिला हो, मगर जीव विज्ञान में वह जानवरों की श्रेणी में ही गिना जाएगा। गाय को पूजना परम धर्म बना हुआ है कट्टर हिंदुओं का, और विडंबना ये है कि हिंदू होकर भी दलित शूद्र गाय के बराबर पवित्र नहीं है हिंदुत्व की किताबों और शास्त्रों में। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने वंचित तबके में स्वाभिमान जगाने के लिए अकेले संघर्ष किया। मैं दलितों के राजकीय शूद्रत्व को दूर तो करूंगा ही, परंतु इसके साथ ही रक्त की अंतिम बूंद तक संघर्ष करते हुए उनमें आत्मसम्मान का एहसास पैदा करा दूंगा, और भविष्य में हिंदुओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व को चलने नहीं दूंगा। ये उन्होंने सच करके दिखा भी दिया। संविधान लिखकर इतना संघर्ष से और दृढ़ प्रतिज्ञा की थी। बाबा साहब ने देश के दलितों, वंचितों और पिछड़ों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन क्या हम आज उनके इस स्वाभिमान को बरकरार रखने में सफल हो पाए हैं? गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उनकी संख्या हिंदुस्तान की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, जो ब्रिटेन और फ्रांस की कुल जनसंख्या के बराबर है। ऐसे भारत की कुल जनसंख्या के 1/5वें भाग के लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से मैं यहाँ आया हूँ, जिनकी दशा गुलामों से भी बदतर है और घृणित और पशुवत जीवन यापन कर रहे हैं। गुलामों के मालिक उनको छूते थे, परंतु हमें छूना भी पाप समझा जाता है। वह सदियों से शोषित है और उपेक्षित होता आ रहा है। सरकारें बदली, राज्य बदले, परंतु दलितों का भाग्य बस से बदतर ही होता चला गया। ब्रिटिश राज्य से पहले अस्पृश्यता के कारण हम घृणित अवस्था में थे। ब्रिटिश सरकार ने हमारी हालत सुधारने के लिए क्या कुछ किया? पहले हम गांव के कुएं से पानी भर नहीं सकते थे, आज भी वही स्थिति है। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें वह अधिकार दिलाया? ब्रिटिश राज्य से पूर्व हम मंदिरों में नहीं जा सकते थे और आज भी मंदिरों के द्वार हमारे लिए बंद हैं। फिर ब्रिटिश सरकार ने हम अछूतों के अधिकार के लिए क्या किया? पहले हमें पुलिस विभाग में भर्ती नहीं किया जाता था। क्या अब ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस में भर्ती करती है? उन्हीं के देश में जिन्होंने इस हिंदुस्तान को 3 सदियों तक गुलाम बनाए रखा था, उन्हीं के सामने इतनी दृढ़ता से इस देश के करोड़ों दलितों की आवाज बनकर बाबा साहेब ने ब्रिटिश सरकार से देश के दलितों के लिए कम्युनल अवार्ड प्राप्त किया था। मगर अफसोस की बात है कि गांधी और अन्य अतिवादी या कट्टरवादी हिंदुओं के दबाव के कारण बाबा साहेब को भारत के करोड़ों दलितों के सामने गांधी के प्राणों को बचाने की चुनौती थी। उन्हें 24 अक्टूबर 1932 को पूना पैक्ट करने पर मजबूर होना पड़ा था। इसको आप भुला पाएंगे क्या? संगठन के बारे में क्या कहा था बाबा साहेब ने? यदि तुम्हें कोई अपने महलों में बुलाता है तो तुम खुशी से जा सकते हो, किंतु तुम अपनी झोपड़ी में आग लगाकर मत जाना, क्योंकि अगर किसी दिन राजा से तुम्हारा झगड़ा हो गया और उसने तुम्हें अपमानित करने अपने महल से निकाल दिया तो कहाँ रहोगे? क्या तुम बिकना चाहते हो तो बिक सकते हो, किंतु अपने संगठन को बर्बाद मत करना। मुझे अपनों से ज्यादा खतरा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैंने संविधान दलित शोषित समाज के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया है। अगर संविधान को लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं है, तब दलित शोषित समाज का भला नहीं हो सकता। हमने देखा है कि अंग्रेजों के जाने के बाद जिनके हाथों में सत्ता आई तो उनकी नीयत ठीक नहीं रही है। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसा ही वीडियो लाते रहें, तो आप हमें आर्थिक